कैसे हो दोस्तों। ये दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर इंसान दिमाग दंग रह जाए। इन सब में से जिसके बारे में दुनिया की आधी आबादी जानती है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। बर्मुडा ट्रायंगल की हकीकत क्या है? क्या बर्मुडा ट्रायंगल पर हुई इंसिडेंट के पीछे वाकई कोई शैतानी ताकत है? क्या ये इंसिडेंट सच में हुआ था? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। बर्मुडा को 1503 में जेडी बर्मुडीज ने एक स्पेनिश एक्सप्लोरर ने डिस्कवर किया था। इस वक्त बर्मुडा ब्रिटेन के कंट्रोल में है, जो कि एक आइलैंड है जिसकी आबादी 75,000 है। आर्कटिक ओशन में बर्मुडा ट्रायंगल, जो बर्मुडा से शुरू होकर फ्लोरिडा और फ्लोरिडा से पोर्टो रिको से होकर दोबारा बर्मुडा तक एक ट्रायंगल का शक्ल बनाती है। इस त्रिकोण को डेविल ट्रायंगल या शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है। इस त्रिकोण का रकबा 5 लाख स्क्वायर माइल पर फैला हुआ है। ट्रायंगल की शोहरत की वजह यहाँ पर पेश आई अजीब गरीब वाक़या है। उन्हें साइंस तो रिजेक्ट करती है। यहाँ शिप और प्लेन गायब होने का हैरानकुन वाक़या सदियों से होता आ रहा है। इलाके में समुद्री जहाज़ का गायब होने का वाक़या 19th सेंचुरी के मिड में शुरू हुई। कहा जाता है कि सन 1800 से लेकर अब तक 50 से ज़्यादा शिप और 20 से ज़्यादा एयरप्लेन गायब हो चुके हैं और इनका सुराग कभी नहीं मिलता। पहले 18th सेंचुरी में एक अमेरिकन नेवी शिप USS पिकलिंग बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरकर गायब हो गया। शिप और इसके अंदर 90 लोग ऐसे गायब हुए जैसे वो दुनिया में थे ही नहीं। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद इसका सुराग नहीं मिल सका। के बाद 1814 में अमेरिकन नेवी शिप USS वेब बर्मुडा ट्रायंगल में गुम हो गया और फिर कभी नहीं मिला। उसके बाद फिर 1824 में अमेरिकन बैटल शिप USS वाइल्ड कैट 15 लोगों के साथ गुम हुआ और फिर कभी नहीं मिला। उसके बाद 1918 में USS साइक्लोप शिप बर्मुडा ट्रायंगल में गुम हुआ, मगर उस वक्त लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इस शिप में 311 लोग भी गायब हो गए और ये लोग दोबारा नहीं मिले। इंसिडेंट होने के बाद बर्मुडा ट्रायंगल को शोहरत तब मिली जब दिसंबर 1945 में अमेरिकन फाइटर जेट फ्लाइट 19 बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरकर हमेशा के लिए गायब हो गए। इस इंसिडेंट के बाद एक रिपोर्ट सामने आई कि इस फ्लाइट मिशन में ढूंढने वाले फ्लाइट भी गायब हो गए। तब से बर्मुडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री बनकर सामने आया है। बर्मुडा ट्रायंगल पर फिर कुछ सालों बाद चार्ल्स बैटल्स ने 1978 में पब्लिश होने वाली किताब द बर्मुडा ट्रायंगल की इस किताब की 30 से ज़्यादा लैंग्वेज में किताब पब्लिश हुई और 2 करोड़ से ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है। लेकिन इस किताब में बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में साइंटिफिक मालूमात कम, फ्रिक्शन कहानियाँ ज़्यादा थी। इसके अलावा चार्ल्स बैटल की किताब पर एक मूवी बन चुकी है जो कि 1978 में रिलीज़ की थी और उसके अलावा बहुत सी फिल्म बनी है, जैसे कि द बियॉन्ड द बर्मुडा ट्रायंगल काफ़ी मशहूर फिल्म है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सी अजीब गरीब कहानी मशहूर हो चुकी है। किसी ने इसको शैतान का घर कहा है, किसी ने इसको दोज़ख का दरवाज़ा कहा है। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी पेश की। किसी ने इसको फरिश्तों का शहर कहा है और अपने में थ्योरी बनाकर दुनिया के सामने पेश किया है। अगर हम बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को साइंटिस्ट की कोशिश देखें, उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को ख़त्म करने के लिए काफ़ी कोशिश की है और शिप और प्लेन में गायब होने वाले अलग अलग थ्योरी पेश की है। 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट बताते हैं कि इस इलाके में फैले हुए बादल शिप और प्लेन गायब होने की वजह बनते हैं। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का कहना है कि ये बादल 65 माइल घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं, जो एक एयर पंप के काम करते हैं। समुद्री जहाज़ को डुबा देते हैं और हवाई जहाज़ को नीचे गिरा देते हैं।
इस हवाले से बहुत रिसर्च करते हुए साइंटिस्ट ने नासा के सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस इलाके का डेटा इकट्ठा किया और ऐसे बादल ढूंढे जो कि 62 से लेकर 88 किलोमीटर पर फैले हुए हैं। फिर रिसर्च करते हुए मालूम पड़ा कि ऐसे बादल बहुत कम इलाकों में होते हैं। फिर बर्मुडा ट्रायंगल के हवाले से नॉर्वे के आर्कटिक यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर ने एक थ्योरी पेश किया। उनका कहना था कि समुद्र की तह में मौजूद मीथेन गैस या नेचुरल गैस इसके पीछे हो सकते हैं। इनका कहना था कि ये गैस अचानक फटने से शिप और प्लेन खतरनाक साबित हो सकते हैं और इनकी वजह से शिप और प्लेन अचानक गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये गैस हवा में घुसकर तूफान पैदा कर सकते हैं। फिर इसके बाद 2017 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने एक दावा किया और कहा कि शिप और प्लेन अचानक गायब होने की वजह कोई शैतानी ताकत नहीं, ये सब ख़राब मौसम की वजह से है। इनका कहना था कि बर्मुडा ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा समुद्री ट्रैफिक होती है और अगर आप गायब होने वाले समुद्री जहाज़ का डेटा पर गौर करें तो ये नतीजा निकलता है कि दूसरे समुद्र के मुकाबले में इसमें बहुत कम जहाज़ गायब हुए। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट के मुताबिक 1945 में अमेरिकन फाइटर जेट फ्लाइट 19 का गायब होने की वजह ख़राब मौसम की वजह से हुआ था। 2018 में ब्रिटिश के साउथ हेमिस्फीयर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने अपना थ्योरी पेश किया और कहा कि बर्मुडा ट्रायंगल का राज 100 फीट लहरों में छुपा हुआ है। इस चीज़ को लेबोरेटरी में टेस्ट कर साबित किया है। यूँ तो अगर देखा जाए तो काफ़ी दिनों बाद ही सही, मगर साइंटिस्ट ने बर्मुडा ट्रायंगल के मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है। 2010 की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया का सबसे खतरनाक सी रूट में बर्मुडा ट्रायंगल का नाम नहीं आता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।